Hello friends, welcome to all of you in Vyas Academy. Today we are going to solve straight line. In the previous video we have completed and solved first 6 questions of the straight line. So today we are going to start up with question number 7. I hope you like my videos. If you like my videos then please like, share and subscribe my channel. So question number 7 कहता है find the equation of the straight line which passes through the point 1 and parallel to the line 4x plus 4y plus 7 is equal to 0. So हम यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो 1 से पास करती है और पैरेलल भी है, और हमने मान लिया कि जो ये इक्वेशन हमें दी गई है इसका स्लोप m1 है. सो इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं 4x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. अब हम इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ. जब हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलता है कि 4y इज इक्वल टू माइनस के 4x माइनस के 7. अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये डिवाइड में जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस के 4 डिवाइड बाई 4 x माइनस के 7 बाई 4. ठीक है, ये जो वैल्यू हमारे पास ये c की वैल्यू रहती है, ये x और इसको हम बोलेंगे m, दैट इज आवर स्लोप. सो m1 इज इक्वल टू -1. नाउ हमें जैसे दिया गया है कि ये लाइंस एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं. अगर ये लाइन पैरेलल होंगी, कोई भी दो लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप्स क्या रहेंगे, हमारे पास इक्वल रहेंगे. सो हम कह सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2. m2 जो स्लोप है वो दूसरी लाइन का है जो पैरेलल है गिवन लाइन के, और इसका स्लोप m1 है. और इसकी इक्वेशन जो रहेगी हमारे पास दैट इज इक्वल टू 4x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. इस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, सो अगर m1 की वैल्यू -1 आई है हमारे पास तो m2 स्लोप भी कितना होगा हमारे पास -1 के इक्वल होगा. अब हम कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन की इक्वेशन जो 1 से पास करता है दैट इज ये जनरल फॉर्म आपकी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. सो नाउ y माइनस और x1 और y1 ये हमें कहाँ से मिलेंगे, जो कि हमें 1 पॉइंट दिया गया है. तो ये स्टार्टिंग वाला x1 और फाइनल वाला y1, तो y1 की वैल्यू भी 1 रहेगी और x1 की वैल्यू भी 1 रहेगी हमारे पास. इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 x माइनस 1. अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आता है x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इज इट ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट 4 and 5 एंड पैरेलल टू द एंड पैरेलल, और सेकंड पार्ट में है और परपेंडिकुलर भी है स्ट्रेट लाइन 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के. अब सेम क्वेश्चन हमारे पास, जैसे हम देखते हैं कि हमें इक्वेशन दी गई है 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. और फर्स्ट पार्ट कहता है पैरेलल की हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो 4 and 5 पॉइंट से पास आउट करती है, 4 and 5 पॉइंट से पास करती है. सो हम मान के चलेंगे कि इस लाइन का जो स्लोप होगा हमारे पास वो होगा m1, और कैसे निकलेगा वो, m1 इज द स्लोप ऑफ गिवन लाइन. देन कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, क्या मिलता है हमें 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y एंड y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 5, और यहाँ पे x रहेगा डिवाइड बाई 2 रहेगा. तो m1 जो हमारे पास स्लोप आएगा दैट इज इक्वल टू 3/2. सिंस द गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, सो यही हमारे पास किसकी वैल्यू रहेगी, m2 की वैल्यू रहेगी, है ना. अब इक्वेशन लिखनी है हमें लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन इज, और पास करती है वो 4 and 5 पॉइंट से. सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास 5, क्योंकि ये हमारे पास y1 रहेगा और ये हमारे पास x1 रहेगा. ओके, और m की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास 3/2 x माइनस के 4. अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा हमारे पास
2y माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस के 12 और 3x माइनस के 2y माइनस के 12 प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। सो 3x माइनस के 2y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। कब? जब लाइंस क्या होती हैं आपके पास? पैरेलल होती हैं। इज इट ओके? अब हम निकालेंगे जब गिवन लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो हमारे पास हमें पता है कि एज द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो देयर स्लोप m1 और m2 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल रहेगी? हमारे पास -1 के इक्वल रहेगी, है ना। अब फर्स्ट लाइन का स्लोप तो मैं अभी निकाला था, दैट इज इक्वल टू 3/2 अभी निकाला था हमने। सो इस लाइन का जो स्लोप निकल के आएगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू 3/2 एंड m2 की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास? सिंस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 देन m2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई m1। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो यहाँ से m2 की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास -2 डिवाइडेड बाई 3। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन विच पासिस थ्रू 4 एंड 5 पॉइंट। सो ये हमारे पास x1 की वैल्यू रहेगी, ये y1 की। अब हम यहाँ पे जो स्लोप लिखेंगे, है ना, वो परपेंडिकुलर लाइन वाला लिखेंगे, दैट इज m2 एंड m2 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y माइनस 5 मतलब यहाँ से x1 और y1 की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे और स्लोप की वैल्यू पुट कर देंगे। सोल्व करने के पास हमारे पास आंसर आता है 2x प्लस 3y माइनस के 23 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट 3 एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। अब हमें x इंटरसेप्ट 3 दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि वो x एक्सिस पे 3 पॉइंट पे कट करती है और x एक्सिस पे हमेशा y का कोऑर्डिनेट कितना रहता है हमारे पास? 0। सो हम ये भी कह सकते हैं कि इट पासिस थ्रू, इसी का मतलब ये है ना, इट पासिस थ्रू 3 एंड 0। ओके, सो गिवन लाइन इज 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 और इसको 5y इज इक्वल टू -3x प्लस के 4। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि हम इसको ताकि कंपेयर कर सकें y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से निकल के आता है कि m की जो वैल्यू निकली रहेगी दैट इज -3/5। ठीक है, अब ये तो स्लोप हो गया हमारे पास m1 की वैल्यू -3/5। क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है तो m2 की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास? -1 डिवाइडेड बाई m1 और ये सोल्व करने के बाद आता है हमारे पास 5/3। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू 3 एंड 0, क्या निकल के आएगा हमारे पास? इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर लाइन किसके? 3x प्लस 5y प्लस 4 जो गिवन लाइन थी आपको उसके परपेंडिकुलर और पास करता है 3 0 से। तो x1 की वैल्यू हमारे पास 3 रहेगी और y1 की वैल्यू 0। सो y माइनस y1 y माइनस 0 इज इक्वल टू m मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आया 5/3 x माइनस के 3। सोल्व करेंगे इसको हम तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 5x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इज इट ओके? ये लास्ट वाले 3-4 क्वेश्चंस ये सब एक जैसे ही क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन that is perpendicular to 3x plus 2y is equal to 8 and passes through point midpoint of the given 2 points। so 2 points आपके पास कौन कौन से है? 5 minus 2 and 2 and 2। first of all we will find out passing point। passing point कितना रहेगा हमारे पास? x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2। इन दोनों पॉइंट का यूज करके हम पासिंग पॉइंट निकालेंगे दैट इज 7 and 0। अब इनसे पास करती है और इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन है उसकी इक्वेशन में फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? पहले इस लाइन को हम सोल्व करके स्लोप निकाल लेंगे, है ना। सो लाइन क्या थी हमारे पास? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2y इज इक्वल टू 8 माइनस के 3x एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 इसका कोफिशिएंट था, हमें तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करना है। तो m की वैल्यू हमारे पास निकल के आते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस के 3/2, है ना। अब परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप किसके बराबर होगा? m2 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई m1 दैट इज इक्वल टू 2/3। क्योंकि लाइन 7/2 एंड 0 से पास आउट करती है। सो ये तो हमारे पास क्या रहेगा? x1 और y1 की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर निकल के आता है 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव completed our exercise 2.5. I hope you like it. If you like it, then please like, share and subscribe my channel. Thanks.